Hello friends, myself Vipul Patel. In this session, we are going to discuss on examples. So first example is an electric iron of resistance 50 ohm generates 378 kilocalorie of heat in 30 minutes. What is the voltage of the mains? हमें यहाँ पे जो मेंस वोल्टेज है वो फाइंड करना है और हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे लिखें, वो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, जिसको हम 30 मिनट यूज़ करते हैं, जिससे जो हीट जो जनरेट होती है वो 378 किलो कैलोरी यूज़ होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस जो दिया है 50 ओम वो लिखेंगे। हीट की वैल्यू है 378 किलो कैलोरी एंड टी इक्वल टू यहाँ पे टाइम 30 मिनट है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में 1800 सेकंड। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हीट का इक्वेशन है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज एंड हीट के बीच में जो रिलेशन है वो हमें इक्वेशन चाहिए। तो हमारा इक्वेशन है H इक्वल टू V² / JR/T। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वेशन में क्या क्या वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एंड क्या क्या वैल्यू हमें चाहिए। हमें सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना है वोल्टेज के फॉर्म में, क्योंकि वोल्टेज फाइंड करना है। तो V² इक्वल टू H इंटू J इंटू R/T। H मीन्स हीट की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ से हम रखेंगे। J यहाँ पे क्या है? J एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये कांस्टेंट है जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है। ठीक है, एंड R की वैल्यू रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो लिखेंगे। T की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो जितनी वैल्यू अवेलेबल है सबको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, J की वैल्यू जो फिक्स है वो 4200 वो फिक्स है, वहाँ पे डायरेक्टली रखेंगे, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है करने के बाद आंसर आएगा V² इक्वल टू 44,100। ठीक है, ये आंसर आया V² का। अब हमें V को फाइंड करना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा। सो फाइनली V इक्वल टू हमें मिलेगा 210 वोल्ट। ये हमारा होगा वोल्टेज का वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a lamp is marked 50 volt 100 watt. What is its resistance? How much current flow through it? सिंपल एग्जांपल है, हमें यहाँ पे एक लैंप दिया है जिसका रेटिंग है 50 वोल्ट 50 वोल्ट है एंड 100 वाट। ये जो पावर यूज़ करेगा वो 100 वाट पावर यूज़ करेगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसका कितना रेजिस्टेंस है एंड इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। सिंपल एग्जांपल है, जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो सबसे पहले लिखेंगे। वोल्ट का वैल्यू है 50 वोल्ट यूज़ करेगा, पावर यूज़ करेगा P इक्वल टू 100 वाट। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कितना रेजिस्टेंस है, कितना करंट फ्लो होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें रिलेशन चाहिए वोल्टेज, पावर एंड जो फाइंड करना है रेजिस्टेंस के साथ V P एंड R के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो वो रिलेशन है P इक्वल टू V²/R। सिंपली तो हमें फाइंड करना है R, तो R का इक्वेशन बनाएंगे R इक्वल टू V²/P। सो V²/P, जो भी V की वैल्यू है अवेलेबल वो रखो, P की वैल्यू अवेलेबल है वो रखो, जिससे फाइनली R इक्वल टू मिलेगा 25 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। लैम्प के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो 25 ओम का रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है करंट की वैल्यू। तो हमें रिलेशन चाहिए V P एंड I का। V P एंड I का रिलेशन है P इक्वल टू VI। लेकिन ये इक्वेशन में हमें फाइंड करना है I, तो I का इक्वेशन बनाएंगे I इक्वल टू P/V। P की वैल्यू अवेलेबल है, V की वैल्यू अवेलेबल है। P इक्वल टू 100, V इक्वल टू 50 रखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I इक्वल टू मिलेगा 2 एम्पियर। तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। Next example, a bulb of 40 watt is operated at 220 volt. Find out its resistance and current flowing through it. ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है एक बल्ब है 40 वाट, मीन्स ये बल्ब जो है वो 40 वाट का पावर यूज़ करेगा एंड उसको 220 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। हमें फाइंड करना है उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस एंड उसके अक्रॉस जो करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, वो सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, पावर की वैल्यू अवेलेबल है 40 वाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, आर एंड आई फाइंड करना है। सिमिलर एग्जांपल है जैसा कि प्रीवियस था। सबसे पहले आर फाइंड करना है, तो रिलेशन पी वी आर का हुआ P इक्वल टू V²/R। सो आर का इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि आर हमें फाइंड करना है। सो आर इक्वल टू V²/P यहाँ पे लिख दिया।
वी एन पी का वैल्यू रखेंगे जो अवेलेबल है हमारे पास, जिससे आर इक्वल टू मिलेगा 1210 ओम। नेक्स्ट फाइंड करना है करंट। सो पी वी आई का रिलेशन चाहिए, पी इक्वल टू वी आई, सिंपल। आई फाइंड करना है तो आई इक्वल टू पी बाई वी, दोनों का वैल्यू रखेंगे 40/220, जिससे आई मिलेगा 0.18 एम्पियर। ये हमारा करंट की वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। ये हमारा एग्जांपल का फिगर है जहाँ पे आप ए पॉइंट देख रहे हो एंड बी पॉइंट देख रहे हो। ये दो पॉइंट के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दो पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। तो जितने भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में है, पैरेलल में है, ये सब देख के हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, इसको हम थोड़ा सिंपल वे में यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ए पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ए पॉइंट के साथ जितने भी ये ब्रांचेस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्रांच कनेक्टेड है, वो मैंने यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लिया है 5 ब्रांच। ठीक है, बाहर का जो रेजिस्टेंस है 3 ओम है, यहाँ पे लिख दिया है 3 ओम 3 ओम, एंड अंदर का जो है जितना भी 6 ओम 6 ओम, ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सिंपल वे में हम ये जो डायग्राम है ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखना है कि जितने भी बीच वाले जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैं मिस कर लिया है हमें लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एफ पॉइंट है। ठीक है, वो एफ पॉइंट कहाँ पे है, ये जो बीच वाला पॉइंट है वो एफ पॉइंट है। ठीक है, सो ए एंड एफ के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद एफ एंड ई के बीच में यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये ई टर्मिनल है। ठीक है, एफ एंड ई, उसके बीच में भी एक 3 ओम है। ठीक है, और ये दोनों जो है ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया है। उसके बाद देखना है कि ये जो दोनों सीरीज़ में कनेक्शन है, ठीक है, वो ये 6 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट जो यहाँ पे है ई पॉइंट, और ये ई पॉइंट जो है एन ए पॉइंट, उसके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। मीन्स ये ए पॉइंट और ये ई पॉइंट के बीच में कितना है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये डी पॉइंट कहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है। तो ई पॉइंट एंड डी पॉइंट के बीच में क्या है, 3 ओम। ए पॉइंट एंड ए डी पॉइंट के बीच में कितना है, 3 ओम। ठीक है, सेम वे डी एन सी, ये पॉइंट सी है, डी ए सी के बीच में 3 ओम है। सी एन बी, ये पॉइंट जो है वो हमारा फाइनल बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में 3 ओम है। इस सिंपल वे में सर्किट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सिंपल वे में समझना है कि फाइनल जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये जो दो रेजिस्टेंस है, मीन्स यहाँ पे मैं दिखाते जाऊँगा, ये दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ में कनेक्ट है। तो हमारे सीरीज़ में डायरेक्ट 3 + 3 ओम होगा, वो 6 ओम होगा। ठीक है, ये दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम होगा, जो यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो 6 ओम है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है पी वाली लाइन, ठीक है, पी वाली लाइन। सो पी वाली लाइन से समझना है कि ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये आपस में दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे पी का, 6 ओम पैरेलल में है, तो इक्वेशन के हिसाब से 6 × 6/6 + 6 ये फॉर्मूला है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन जब रेजिस्टेंस को होगा तो हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे, 6 × 6/6 + 6, जिसका आंसर आएगा 3 ओम। मीन्स ये जो दो चीज़ है जिसका आंसर आएगा, मीन्स इतने का आंसर आएगा कितना, 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है इसमें से कि 3 ओम और उसके बाद में जो 3 ओम उसके साथ ये यहाँ पे देखना है कि ये सीरीज़ में है। मीन्स यहाँ पे जो दिखाया है ये जो क्यू लाइन इंडिकेट करती है ये वाली, कि ये जो टोटल है इसके साथ ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसका जो आंसर आया टोटल कितना आया, 3 ओम आया। यहाँ पे पी जो पॉइंट है और ये 3 ओम इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है, तो 3 + 3 6 ओम इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्यू तक हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे आगे जाके देखेंगे
कि Q के बाद देखो इतना जो आंसर आया मीन्स ये वाला जो पूरा आंसर आया उसके साथ ये जो है 6 ओम ये क्या है पैरेलल में है। तो जो भी आंसर आया था वो 6 ओम आया था और उसके बाद 6 ओम वापस पैरेलल में है, यहाँ पे ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा है आर जो पैरेलल में है यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू 6 ओम पैरेलल 6 ओम, 6 ओम पैरेलल 6 ओम का ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हमने, कितना आंसर आता है 3 ओम। तो इसका टोटल आंसर आया है 3 ओम। तो आर जो है यहाँ तक हमारा वैल्यू आ गया 3 ओम। टोटल यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया 3 ओम। ठीक है, हमने कहाँ तक फाइंड कर लिया है, ये आर तक फाइंड कर लिया। टोटल आंसर आया हमारा 3 ओम। ठीक है, आर तक यहाँ तक। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है ये 3 ओम वापस ये 3 ओम के साथ सीरीज़ में है, जो एस से इंडिकेट किया है 3 ओम वापस 3 के साथ सीरीज़ में है, तो आंसर आएगा 6 ओम। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, आंसर आया है 6 ओम। और ये 6 ओम वापस ये 6 के साथ, यहाँ पे एक्चुअली 6 है, वापस दिखाता हूँ मैं, 6 के साथ इस यहाँ तक आंसर आया था 6 ओम, जो टी इंडिकेट करता है कि ये पैरेलल में है। तो टी इक्वल टू 6 ओम वापस 6 ओम के साथ पैरेलल में आंसर आएगा 3 ओम। ठीक है, तो ये टोटल आंसर यहाँ तक आया 3 ओम। और ये 3 ओम वापस यहाँ इसके साथ सीरीज़ में है, जिसको इंडिकेट किया है यू से। तो 3 + 3 यहाँ पे अगेन आंसर आएगा 6 ओम। मतलब लास्ट में जो आंसर आया 6 ओम वो कहाँ तक, यहाँ तक का पूरा आंसर आया टोटल रेजिस्टेंस का, वो आया 6 ओम। ये यू इंडिकेट करता है 6 ओम। ठीक है, फाइनल अब लास्ट है हमारे पास एक ब्रांच 3 ओम। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस यहाँ पे इंडिकेट किया है। मीन्स ये 3 ओम यहाँ तक का जितना भी आंसर आया था वो हमारा आंसर था। ये यू का 6 ओम वो इसके साथ क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सॉरी ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये वी इंडिकेट करना है फाइनल कैलकुलेशन जो यहाँ पे किया है 6 ओम, जो हमारा यहाँ तक का आया था 6 ओम ये वाला, और वो 3 ओम के साथ पैरेलल में है। तो 6 पैरेलल 3 का कैलकुलेशन करेंगे। 6 × 3 पहले मल्टीप्लाई होगा, नीचे एडिशन होगा। तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 उसका आंसर आएगा 18/9, जिसका आंसर आएगा 2 ओम। इसका मीनिंग ये है कि ए एंड बी पॉइंट जो है, ये पॉइंट के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 2 ओम है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम में अगर ऐसी कोई सर्किट आती है तो आपको इसको सिमिलर वे में कन्वर्ट करो, सिंपली जो भी सीरीज़ पैरेलल का लो है वो अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।